हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज के लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग समझेंगे, उनके मेथड से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, इसके पहले वाले लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था कि वेव फ्रंट क्या होता है, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या होती है, हाइगेंस प्रिंसिपल क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो इस लेक्चर में यूज होने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखते हैं। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं, है ना। तो आज की जो हेडिंग हमारी है वो है प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है, हाइगेंस प्रिंसिपल से हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। मैंने ऑप्टिक्स में आप लोगों को पढ़ा रखा है रिफ्लेक्शन क्या होता है पूरी डिटेल में। तो जब कोई लाइट की रेज, ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है। पॉलिश्ड सरफेस, यहाँ पे जब कोई लाइट की रेज आती है, इंसिडेंट करती है, तो वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है, वापस लौट जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये पॉलिश्ड सरफेस होता है, लाइट की रेज आके सेम मीडियम में वापस लौट जाती है, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसका जो नियम होता है, लॉज होता है, वो होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसको हम लोग इस लेक्चर में प्रूव करेंगे कि एंगल आई जो है वो आर के इक्वल कैसे होता है, हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज करके। हाइगेंस प्रिंसिपल इसको आपको ध्यान में देना है। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए दो चीजें आपको जरूरी है, जो कि हाइगेंस प्रिंसिपल को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस वीडियो में। पहला पॉइंट क्या होता है, आपको जो इसमें पढ़ना है कि रेज इज always perpendicular to the wave front। इसका मतलब क्या हुआ है ना कि रेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। जैसे कि कोई वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट हम सपोज कर लेते हैं, ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, अब ये जो रेज होंगी इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगे। आपका वेव फ्रंट ऐसे है तो रेज क्या हो जाएंगे, इसके परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन, ये हमारी रेज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रेज है। और ये आपका क्या होता है, वेव फ्रंट होता है। तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर क्या होता है, रेज होता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आपकी रेज ऐसे दे दी गई, ये हमारी रेज है, ठीक है, आपको वेव फ्रंट बनाना है, रेज आपस में पैरेलल है, वेव फ्रंट बनाना है, वेव फ्रंट इसके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, रेज के परपेंडिकुलर, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेज, मतलब दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हम लोग इसमें सीखेंगे कि रेज पैरेलल आएंगी, आपको वेव फ्रंट बनाना रहेगा, तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दोगे, वो आपका वेव फ्रंट माना जाएगा। अगर रेज दिया गया है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे, वो वेव फ्रंट माना जाएगा। चलो, किसके अकॉर्डिंग, हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। सेकेंड जो थ्योरी होती है वो क्या होती है, उसको आपको ध्यान समझना है। इसकी वर्डिंग डिफिकल्ट होती है, आपका शब्द जो है वो डिफिकल्ट होते हैं, इनको आपको ध्यान समझना है। तो इन्होंने बताया जैसे कोई हमारा सोर्स है, ठीक है, इस सोर्स से एक वेव फ्रंट ए बी बन रहा है, एक वेव फ्रंट क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। वेव फ्रंट क्या होता है, पिछले लेक्चर में मैंने अच्छे से आपको बताया है। यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल है, अब ये जो पार्टिकल होंगे ये न्यू सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, न्यू सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। अगर इनका जो स्पीड है, स्पीड सपोज कर लेते हैं, स्पीड इनकी v है, कितनी स्पीड है, v है, और टाइम ये लोग t टाइम ले रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, t। तो इसकी डिस्टेंस हमको मान लो निकालना है। देखो ये जो वेव है ये आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो ये स्पीड v, इनका जो आगे बढ़ने की स्पीड है वो v स्पीड से बढ़ रही है, कितने टाइम में, t टाइम में। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, हमको पता है स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड v है और टाइम कितना, t है। तो vt डिस्टेंस का, यहाँ पे आप vt रेडियस का एक लगाओगे आर्क, यहाँ पे आप क्या करोगे, vt रेडियस का एक आर्क लगाते हो, यहाँ पे vt रेडियस का, अच्छा ये जो डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी, vt, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी, vt, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, vt, आर्क लगा दो। अब यहाँ पे टेंजेंट एक आपको ड्रा करना है। टेंजेंट का मतलब होता है सभी लाइन को टच करती हुई लाइन। ये जो आपकी स्फेरिकल शेप दिख रहा है, इनको हम लोग सही चीज कहें तो ये होता है वेवलेट्स। क्या होता है, इनको वेवलेट्स कहते हैं। जो स्फेरिकल शेप में आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेट्स, और ये आपका कहलाता है वेव फ्रंट। ये क्या कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है,
ठीक है। अच्छा, ये जो वेव फ्रंट होगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये जो होंगे जो स्फेरिकल शेप, ऐसे बना दो इनको, ऐसे बना दो, ये हमारे कहलाएंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। जो स्फेरिकल शेप में दिख रहा है वो सेकेंडरी वेवलेट्स होता है, और जो ये लाइन टेंजेंट है इसको टच करती हुई जा रही है वो आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाता है। तो आपको एक वेव फ्रंट दे दिया जाए, अगर दूसरा वेव फ्रंट ड्रा करना है तो आपको स्पीड और टाइम चाहिए, स्पीड और टाइम चाहिए। आप आर्क लगाओगे और सभी जितने भी आपके स्फेयर शेप में दिख रहे हैं उनके टेंजेंट को हम लोग सेकेंडरी या न्यू वेव फ्रंट कहते हैं। तो ये दो थ्योरी है जो कि इस प्रूफ में आपको दिखाना है। चलो इनको मिटाते हैं, इनको मिटा करके हम लोग आते हैं डायग्राम। मेन होता है भैया इसका डायग्राम। अगर डायग्राम क्लियर है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको पूरा फोकस इसके डायग्राम को समझने में लगा देना है। तो हम लोग एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लेते हैं। ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो रे ऑप्टिक्स में हमने यहाँ पे जो सरफेस बनाया था पॉलिश्ड सरफेस था, यहाँ पे इसको कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। आप इसका नाम दे दो एक्स वाई। क्या है ये, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या भैया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। इतनी बातें होगी। अच्छा, अब यहाँ पे रेज आती हैं, मान लेते हैं इन्फिनिटी भी कोई सोर्स है, ये हमारा क्या है, एक सोर्स है। इन्फिनिटी भी सोर्स होता तो वहां पे जो लाइट रेज आती है वो आपस में पैरेलल आती है ना। तो ये करके आपके ऐसे करके कुछ लाइट रेज आ रही है। पहले ये जो है एक मिनट ऐसे करके, है ना। अच्छा ठीक है। अब ये जो रेज है इनको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रेज। क्या कहेंगे, इंसिडेंट रेज। आपको इस पर बहुत ध्यान देना, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को समझते जाना। ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रेज है, ठीक। अच्छा, सबसे पहले ये रे जो है सरफेस पे टकराएगी, इंसिडेंट होगी किस पॉइंट पर, ए पर। ये जो पहली रे है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई के पॉइंट ए पर इंसिडेंट होती है, ठीक है। अच्छा, ये इंसिडेंट होगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। लेकिन उससे पहले हमको बनाना है वेव फ्रंट। क्या बनाना है, एक वेव फ्रंट बनाना है। मैंने आपको बताया कि अगर ये लाइन है आपस में, लाइन पैरेलल है, आपको वेव फ्रंट बनाना है, तो जो वेव फ्रंट होता है वो लाइंस के क्या होता है, रेज के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये आपकी रेज है, क्या है, रेज है, तो वेव फ्रंट क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे लाइट की रेज ऐसे आ रही तो वेव फ्रंट क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। तो इसको थोड़ा सा और आगे कर लो। यहाँ पे हम एक मिनट जाओ, ऐसे करके ये जो हमारा ए बी है इसको बी रख दो, तो ए बी क्या हो जाएगा, आपका वेव फ्रंट हो जाएगा। लाइट की रेज ऐसे आ रही है और ये ए बी क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, मतलब वेव फ्रंट हो जाएगा। तो ए बी को हम लोग यहाँ पे क्या नाम देते हैं, ए बी को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या कहते हैं भैया, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। बात क्लियर हुई। ये हमारी लाइट रेज आ रही थी, इनके पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे तो ये कंसीडर की जाएंगे एक वेव फ्रंट। इसका नामकरण आप कर देते हो ए बी। क्या कर देते हैं, ए बी। अच्छा, अब इनको पता है कि ये लाइट रेज यहाँ से टकराएगी, इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद देखो जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाने लगेगा, ऐसे ऐसे जाने लगेगा, वैसे वैसे यहाँ पे ये जो रे है ये क्या होने लगेगा, नीचे आने लगेगा। देखो टी टाइम पर मान लेते हैं यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, टकराई यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे जैसे जिस टाइम पे ये ऊपर जाएगी उसी टाइम पे लाइट की रे क्या होने लगेगी, नीचे आने लगेगी, है ना। ये जो ए बी है, ए बी तो आपका वेव फ्रंट, ये लाइट की रेज जो है नीचे आएगी तो वैसे ये क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो कुछ ऐसे होगा। टी टाइम के बाद मान लेते हैं ये लाइन जो है यहाँ पे चली जाती है, और अच्छे से बनाओ भाई, इसको मिटा दो। ये यहाँ पे मान लेते हैं डी पर पहुंच गई। टी टाइम पे जो यहाँ पे वेव थी, ये वेव कहाँ पे पहुंच गई, ए से डी पे पहुंच गई, और उसी टी टाइम के बाद ये वेव जो है कहाँ पे आ गई है, सी पे आ गई। कहाँ पे आ गई, सी पे आ गई, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे आप स्पीड सपोज कर लो, जो वेव आ रही है, जो लाइट की रेज आ रही है, इनकी स्पीड कितना है भैया, वी है। कितना है, वी है। अब सेम मीडियम में, उसी मीडियम में जा रही है तो स्पीड तो चेंज होगी नहीं, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा इस डायरेक्शन में और ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी कुछ ऐसे डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपको बनाना है वेव फ्रंट। ये तो हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट कहलाता है, आपको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाना है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो कैसे बनाओगे, आप खुद बताओ भाई। ये हमारी क्या है, वेव है, रेज है, रेज के परपेंडिकुलर लाइन खींच दोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ऐसे करके एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। इस पॉइंट को यहाँ पे सपोज कर लो, अच्छा फिगर बनाना है।
तो ये जो हमारा लाइन होगा CD, CD आपका क्या कहलाएगा, CD आपका कहलाएगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। एक बार फिर समझो, ये लाइट की रेज आएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एक्स वाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई किस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, ए पे। जैसे इंसिडेंट होगी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अच्छा, उसी टाइम ये पॉइंट बी से कहाँ पर आएगी रे, सी पे आएगी और ये भी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपको रिफ्लेक्टिंग वेवफ्रंट बनाना है तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा कर देते हो सीधी, वही हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इतनी बातें हो गई। अब हमको प्रूव क्या करना है, हमको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल एंगल आर प्रूव करना होता है, लेकिन यहाँ पे आई तो कहीं दिख ही नहीं रहा है ना, तो हम लोग इंसिडेंट एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं आप, इंसिडेंट एंगल। तो यहाँ पे जो है एक आप नॉर्मल ड्रा करते हैं, क्या ड्रा करते हैं, नॉर्मल, ये आपका आई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आई। अच्छा आपको पता है ये रे आ रही है, ये क्या है, रेज है, और ये आपका वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट क्या है, रेज के परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अच्छा ये छोटा वाला आई है, एंगल कितना आई है, तो ऊपर वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 माइनस आई, कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। अच्छा ये 90 माइनस आई है, तो यहाँ पे फिगर बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होती है। तो आप नॉर्मल ड्रा करते हो और ए बी हमारा कुछ वेव फ्रंट बन जाएगा, ए बी, ठीक है, ए बी हो गया। एक रेज आपकी ए डी इस डायरेक्शन में निकल जाएगी, ए डी, समझना है ना। और ये आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ पे एंगल क्या है, आई है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, कितना हो जाएगा, 90 माइनस का आई। ये आई है तो ये कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, ये और वेव फ्रंट आपका परपेंडिकुलर है ना, तो 90 माइनस आई हो जाएगा वाला। आपको ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल, आपको ये एंगल हम सपोज लेते हैं थीटा है, क्या है, थीटा। अच्छा यहाँ पे नॉर्मल है, ये पूरा आपका नॉर्मल है, तो ये कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री का। तो आप कह सकते हो 90 माइनस आई, 90 माइनस आई इतना एंगल और प्लस थीटा, प्लस थीटा कितने बराबर होगा, 90 कट जाएगा, ये आपका थीटा इक्वल में आ जाएगा आई, थीटा इक्वल आई। तो यहाँ पे ये जो एंगल आपने सपोज किया था कितने डिग्री होगा, आई होगा, क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल आई के इक्वल हो जाएगा। इतनी बातें हो गई है। वैसे यहाँ पे आपको नॉर्मल बनाना है, ये आपका क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे एक एंगल बनेगा आपका आर, क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। ठीक, चलो आप समझ में आया, हाँ सेम वैसे ही। अब आपको प्रूफ में बस इतना सा आपका हो गया डायग्राम, क्या हो गई, पैरेलल रेज आ रही है, आपने ए बी, इन रेज के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा किया, ए बी क्या कहलाएंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट, क्या कहलाएंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट। पॉइंट ए से ये रिफ्लेक्ट कर गई पॉइंट डी पर, और ये सी पर आएगी, उसी टाइम पर सी पर आएगी, तो ये क्या हो जाए। अच्छा आपको यहाँ पे टाइम निकालना है, बी से सी तक की डिस्टेंस निकालना है, आपको बी सी निकालना है ना। तो आपको पता है कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड इनटू में टाइम। तो डिस्टेंस बी से सी तक स्पीड कितना है, v है, स्पीड कितना है v, टाइम कितना ले रहे हैं, t ले रहे हैं, ठीक है। a से d तक की डिस्टेंस ad कितना हो जाएगा, स्पीड किस स्पीड से जा रहा है, रिफ्लेक्ट सेम मीडियम में जा रहा है, तो स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होंगे, स्पीड आपका v है। और टाइम क्या है, t है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, bc और ad हम कह सकते हैं इक्वल हो गए, मतलब b से c तक की जो डिस्टेंस है वही a से क्या हो जाएगा, d तक की डिस्टेंस हो जाएगी। इतनी बात। यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको लेना है, आपको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है एंगल आई इक्वल एंगल आर, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो अच्छा BC आपका कितना है, VT है, ये हमारा VT हो गया है, और A से D तक की डिस्टेंस ये भी हमारी कितनी हो गई, VT हो गई। चलो इसको मिटा दे रहे हैं थोड़े समय के लिए। तो अच्छा यहाँ पे आपको ट्रायंगल ले लेना, वो ट्रायंगल हम अलग बना लेते हैं अलग से, ऐसे करके, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ABC, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेज है और वेव फ्रंट क्या होता है, रेज के परपेंडिकुलर होता है। ये रेज है और ये वेव फ्रंट है, तो कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 का होगा, और ये कितने डिग्री का है, आई है, ठीक है, एंगल आई हो गया। एक आप ऐसे एंगल बना, ये ट्रायंगल बना लो, ए है और इस डायरेक्शन में गया डी, और ये आपका क्या होता है, सी, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया है ना, और ये क्या होता है, आर होता है, ये क्या है, आर है, ठीक। अच्छा ए है और सी है, ये भी ए और सी है। अब आपको ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले, तो ABC,
ABC, ठीक है। ध्यान देखना, अब कोई जो है इसमें डिफिकल्टीज नहीं है, बहुत इजीली प्रूव होने वाला है। ABC एंड ABC, ट्रायंगल ADC। अच्छा यहाँ पे क्या है, AC इफ ट्रायंगल में भी मिल रहा है AP, दोनों ट्रायंगल में हो जाएगा AC इज इक्वल टू AC, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएंगी, है ना। अच्छा एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल ADC के ईच 90 डिग्री, कितने परपेंडिकुलर है ना। ये एंगल ABC क्या है, वेवफ्रंट है, रेज है 90 डिग्री का, एंगल ADC परपेंडिकुलर, ये वेवफ्रंट, ये रेज कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। आपको क्या दिखाना है, कांग्रुएंट ट्रायंगल दिखाना है, कांग्रुएंट। अच्छा AC दोनों में कॉमन हो गया, और क्या है आपको पता है ना, ये A से D तक की डिस्टेंस AD, इफ ट्रायंगल है AD कितना है, VT है, डिस्टेंस कितनी है, VT है, और B से C तक की डिस्टेंस कितना है, VT है। तो आप कह सकते हो जो BC है वो AD के क्या इक्वल है, BC इक्वल में किसके है, AD के, है ना। हम लोग प्रूव कर चुके हैं, BC जो है इसकी डिस्टेंस VT है और A से D तक की डिस्टेंस कितना है, VT है। तो आप कह सकते हो ओवरऑल कि ट्रायंगल ABC जो है ये कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल ADC के। सो अगर कांग्रुएंट है तो देखो क्या होता है, इस साइड के अपोजिट एंगल कितना मिला है आपको पता है ना, BC इक्वल I है, BC इक्वल किसके, AD के है, तो VT BC के जो सामने का एंगल है वो कितना है, एंगल I। वैसे भी कांग्रुएंट एंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कांग्रुएंट एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल I जो है, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा एंगल R के। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि BC जो है वो किसके इक्वल है, AD के। BC के अपोजिट एंगल क्या है, I है, इधर AD के अपोजिट एंगल क्या है, R है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड, ठीक है। तो एंगल I इक्वल में क्या हो जाएगा, एंगल R हो जाएगा। वैसे भी कांग्रुएंट एंगल के जो एंगल हो जाएंगे वो आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस इतनी सी चीज आपको इसमें प्रूव करनी थी, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो आपको इसके डायग्राम पे बहुत ज्यादा फोकस करना है कि डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। एक बार ले जाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, वेवफ्रंट बन जाएगा, क्या कहेंगे उसको, इंसिडेंट वेवफ्रंट कहेंगे, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट कर जाएंगे किस डायरेक्शन में, ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। यहाँ पे आप क्या ड्रा करते हो, CD हमारा एक नया वेवफ्रंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट, ठीक है। एंगल I होता है, ये छोटा सा एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस I, यहाँ पे जो एंगल बनेगा R, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड एंगल R होता है, ये 90 माइनस R, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। अब दो ट्रायंगल लेना है, एक बार ABC ले लेना है, एक बार ADC, हमने अलग अलग करके आपको बता दिया, ठीक है। आपको दोनों कांग्रुएंट दिखाना है, बहुत ईजी है। ये एंगल जो है AC और ये साइड AC दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, है ना। दोनों के जो एंगल है वो 90 डिग्री के हैं। क्यों 90 डिग्री के, क्योंकि वेवफ्रंट जो होता है वो रेज के परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अच्छा BC की जो डिस्टेंस है वो AD की डिस्टेंस के इक्वल हो गया, दोनों कांग्रुएंट एंगल हो गए। तो एंगल I जो होता है वो एंगल R के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। तो ये आपका बहुत इजी मेथड से प्रूव हो गया, क्या, हाइगेन्स प्रिंसिपल से हमने प्रूव कर दिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।